मैं तीसरे सवाल से आपको सवाल कराऊंगा और आपको वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो के एंडिंग में मैं 8.4 के लिए कुछ प्रॉपर्टीज शो कराऊंगा आपको, जिससे आपको 8.4 करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर्टीज कैसी बने हैं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी। हेलो स्टूडेंट, आज हम 8.3 का थर्ड सवाल करने जा रहे हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है आपको, tan 2a इज इक्वल गिवन है cot a माइनस 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो आपको पता है tan a को हम क्या लिख सकते थे, tan a को क्या लिख सकते थे हम कोट की फॉर्म में। क्यों, हमें कोट को तो खत्म करना है, जब भी हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो tan को हम कन्वर्ट कर देंगे कोट में, कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि इसका एंगल कितना है 2a है ना, तो माइनस 2a आ जाएगा हमारा। ठीक है, इक्वल हमारा क्या है कोट a माइनस 18। ठीक है, कोट से कोट कट गया। ठीक है, तो अब देखो हमें अल्फाबेट एक तरफ कर लेते हैं और नंबरिंग वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। देखो ये माइनस 18 का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि 90 प्लस 18, और ये माइनस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का a प्लस 2a। तो देखो ध्यान से 90 और 18 कितना हो गया 108, और 2a और 1a कितना हो गया 3a। ठीक है, अब 3 इधर मल्टीपल्स में, इधर आके क्या हो जाएगा वो डिवाइड में, इधर आके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे काटेंगे तो क्या कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी कि a का मान कितना आ गया आपका 36 आ गया। ठीक है, तो करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है tan a, क्या गिवन है आपको गिवन है tan a इक्वल है कोट b के, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है क्या, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव करना है। ठीक है, हमें ये गिवन है, ये लिख लिया मैंने गिवन है, और ये प्रूव करना है a प्लस 9 इक्वल टू 90। तो देखो tan को हम क्या लिख सकते हैं, या tan या कोट को जिसको आपको बदलना तो पड़ेगा क्योंकि कट करने पड़ेंगे। तो tan को मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, tan को मैंने लिख दिया कोट की फॉर्म में, क्या लिख दिया मैंने कोट की फॉर्म में 90 माइनस a इक्वल टू क्या आ गया हमारा कोट b। ठीक है, तो कोट से कोट कट गया, क्या बचा इधर 90 माइनस a इक्वल टू b बचा है। हमें क्या चाहिए a प्लस b चाहिए ना, यानी कि a वाली वैल्यू b की तरफ होनी चाहिए। a इधर माइनस को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बचा 90 इक्वल टू a प्लस b, यानी कि हमारा प्रूव हो गया है a प्लस b किसके इक्वल है 90 के इक्वल। तो लिख देना प्रूव दैट सो दैट। इस एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन के समान है, तो वो आप खुद काट लेना। ठीक है, तो मैं आपको करा रहा हूँ 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको कहता है कि ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ABC है किसी ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और हमें क्या शो करना है इन एंगलों का यूज करके, साइन B प्लस C बाय में 2 इक्वल है कोस A बाय 2। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगलों का सम कितना होता है, यानी कि इन ए ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो क्या होता है सम कितना होता है इन तीनों एंगलों को अगर हम जमा करें तो कितना होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा 180 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 के इक्वल। ठीक है, तो हमें देखो इसे देखते हुए ही इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये शो करना है, जो चीज यहाँ है वही चीज हमें यहाँ प्रूव करनी है। ध्यान से देखो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये ए वाली वैल्यू क्या पर एक साइड है और बी एक साइड है, बी प्लस सी एक साइड है। तो मैंने क्या किया ए इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या रहेगा बी प्लस सी इक्वल आ गया 180 माइनस ए आ गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ये क्यों करा मैंने, क्यों देखो ए इस तरफ था ना, राइट साइड था, तो मैंने ए को राइट साइड ले आया। ठीक है, तो अब ध्यान से समझेंगे। देखो सबके इनको मैंने देखा बी प्लस सी बाय में क्या है 2 है और ए के बाय में भी 2 है, तो मैंने क्या करा दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया पूरी दोनों बोथ साइड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पे क्या हुआ 2 से 180 कट गया तो कितना रहेगा 90 रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा कि b प्लस सी बाय में 2 इसके आगे क्या हमारा लगा हुआ साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है साइन, तो मैंने बोथ साइड क्या ले लिया साइन ले लिया। क्या ले लिया मैंने साइन ले लिया, इधर साइन लिया तो क्या बन गया b प्लस बाय में 2, इधर साइन लूंगा तो क्या बचे साइन 90 माइनस a बाय 2। ठीक है, तो देखो साइन 90
साइन 90 के एंगल बनाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ये साइन 90 किसके इक्वल बन जाता है, साइन 90 a/2 क्या बन जाएगा हमारा, कोस a/2 बन जाएगा। ठीक है, और ये सब कुछ सिमिलर आ रहा है। तो देखो ध्यान से प्रूव हो गया ना कि किसी ट्रायंगल के इंटर एंगल का सम 180 होता है। उसे आगे हमने प्रूव करा तो हमारा क्या आ गया, साइन क्या आ गया हमारा, साइन b + c/2 इक्वल टू क्या आ गया, कोस a/2। ठीक है, तो आप लिख देना लास्ट में प्रूव दैट। ठीक है, तो करते हैं अपना सेवन सम में आपको गिवन है, तो करते हैं अपना सेवन सम में आपको गिवन है साइन 67 प्लस कोस 75। और हमें क्या करना है कि इस रेशो को कन्वर्ट करना है कि इनके एंगल 0 और 45 के बीच के एंगल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मैं इसे साइन को कोस में लिखूंगा तो क्या बनेगा, कोस 90 - 67। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और मुझे कन्वर्ट करना है 90 एंगल घटाऊंगा तो क्या बनेगा हमारा, साइन 90 - 75। ठीक है, तो देखो 90 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 23 बचा। कितना बचा हमारा, 23। ठीक है, प्लस इस 90 में से 75 का कितना बचा हमारा, 15 बचा। कितना बचा, 15, यानी कि साइन 15 आ गया। इस तरह हमारा देखो ये दोनों एंगल कन्वर्ट हो गए हैं कोस 23 प्लस साइन 15 में, जो कि 0 और 45 के बीच में है। ठीक है, तो 8.4 की फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको गिवन है, क्या गिवन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो देखो ध्यान से, मैंने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है जिसके हाइपोटेन्यूज 5 गिवन है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है, 4 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, साइन ए की वैल्यू। तो साइन के ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, बेस है क्योंकि एंगल ए है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा इसका, साइन का आ जाएगा 3/5 आ गया हमारा। ठीक है, और हम कोस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी हमारी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कितना आ गया हमारा, 4/5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि साइन का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 3/5 का स्क्वायर प्लस कोस का कितना हमारा 4/5 है ना, तो इसका स्क्वायर करते हैं 4/5 का स्क्वायर। और हमें प्रूफ 1 के करना है तो उसे लिख लेंगे बाद में। तो इनका स्क्वायर करा तो कितना आ गया, 9/25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ गया हमारा, 25। बेस सेम है, वैल्यू हमारी क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी, यानी कितना आ गया, 25/25 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 1। तो इसे मैंने इस तरह से प्रूव कर दिया है जिससे हमें पता चल चुका है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आता है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारी बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टी सारी बनेंगी। ठीक है, तो आपको देखो पहले तो मैं इस एक ही प्रॉपर्टी से आपके 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ। तो देखो ध्यान से, आपको देखो क्या गिवन है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 गिवन है ना, ये प्रॉपर्टी में मैंने प्रूव कर दिया। आपको अगर कोस स्क्वायर निकालना हो, सिर्फ कोस स्क्वायर निकालना तो क्या होगा, देखो ये यहाँ पे प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कि कोस स्क्वायर ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना समझ में। और अब देखो ध्यान से, अगर मुझे साइन स्क्वायर ए चाहिए तो क्या करना होता है, तो ये यहाँ कोस स्क्वायर प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरह आप ये एक प्रॉपर्टी से तीनों प्रॉपर्टी बना सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या क्या हमारी, सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी से आप क्या, अगर सेकंड स्क्वायर निकालना तो क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगी माइनस का उधर जाके प्लस का, 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आपको 10 स्क्वायर ए चाहिए होगा तो क्या ये प्लस का 1 है इधर आके माइनस का 1, यानी कि सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारी ये हमारे 10 और सेकंड की होगी। अब हमारे रह गए 3 प्रॉपर्टी और रह गई हैं, तो क्या क्या रह गई हमारी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हमें कोसिकेंट स्क्वायर करना हो तो ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अगर हमें कोट काटना तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कोट
स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो हमारी कुछ स्क्वायरिंग मेथड की प्रॉपर्टीज रही। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद आ जाएंगी तो 8.4 करने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। आपको ये बड़े अच्छे से याद करनी, अगर आप चाहो तो इसे या तो आपको ये रटनी पड़ेंगी, पर आपको याद करनी कंपलसरी है, ठीक है। कुछ हमारे बेसिक फॉर्मूले हो रहे हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे साइन का अपोजिट मैंने बताया था क्या होता है, 1/कोसिकेंट बताया था ना। कोस का अपोजिट क्या होता है, कोस का अपोजिट 1/सीकेंट, ठीक है। और टेन का अपोजिट क्या होता है, 1/कोट। तो इनको इन फॉर्म में लिख सकते हैं और इनका अपोजिट रेसिप्रोकल कर देना। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे कोसिकेंट निकालना तो क्या होगा हमारा, कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसिकेंट का क्या हो जाएगा हमारा, 1/साइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप बाकी सारी बना सकते हो। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, उसके बाद ही आपको 8.4 निकालने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है।